बल्दियाती इदारों में तनख्वाहों का अमल तकरीबन शुरू हो चुका है और कल मुकम्मल हो जाएगा। ताहम बल्दिया मलीर में हम बल्दिया कोरंगी की तो आनी कहानी सुनाएंगे। बल्दिया मलीर में चेक जमा हो चुका है, लेकिन बैंक इंतजामिया के कुछ एक जो सिस्टम है उसमें कुछ मसला हो गया था, तो कल मैसेज आ जाएगा, सुबह ही इंशाल्लाह आ जाएगा। तो शायद चेक वाले भी ले लें, वरना रहे नाम अल्लाह का वो आगे गए, लेकिन उम्मीद ये है कि कल वो ले लेंगे। इस तरह अब बल्दिया कोरंगी में तनख्वाहें तो हो गई हैं, लेकिन जराए के मुताबिक वहाँ पर बड़ा गंभीर मसला पैदा हो चुका है। उन्होंने, जैसे हमने आपको इंकशाफ किया था कि हमें पूरी उम्मीद है ये मसीह मुलाजमीन जो सैनिटेशन के उनकी रोकेंगे और अपना तनख्वाह का शॉर्टफॉल पूरा करेंगे, लेकिन बहरहाल उन्होंने कर लिया और इतलात ये है कि ट्रेड लाइसेंस की तनख्वाह नहीं हुई है, शायद वो कल होगी। ये जराए कह रहे हैं, हमारे पास कोई कंफर्म इतला नहीं है। लेकिन हैरान कुन तौर पर बल्दिया कोरंगी में ये क्या हो रहा है, ये सवाल है। उसकी वजह यह है कि जब इनकी ओजरटी आती थी 17 करोड़ 40 लाख, तो इनकी तनख्वाह 19 करोड़ 90 लाख के करीब बन रही थी। तो ये हैरान कुन बात थी कि चलो यार आपका काम शॉर्टफॉल है, लेकिन फिर ये तनख्वाह यानी कि ओजट्टी बढ़ी 1940 से बढ़कर 20-50-51 हो गई, यानी बढ़ गई ओजट्टी, तो फिर शॉर्टफॉल कैसे आ रहा है? ये बड़ी हैरान कुन बात थी। हमने बताया था कि 4200 मुलाजमीन तकरीबन शहरियार गुल मेमन के आखिरी उसमें मौजूद थे। बहरहाल ये बढ़ गए, कैसे हुए हमें समझ से बाहर है, लेकिन ओजटी बढ़ने के बाद शॉर्टफॉल बराबर हो गया था, लेकिन फिर शॉर्टफॉल बढ़ गया। 5200 मुलाजमीन शायद हो गए इनके, रहे नाम अल्लाह का। लेकिन अभी जो फिलहाल ओजटी जो आई है वो कम आई थी, यकीनन तौर पर के इलेक्ट्रिक के नाम पे शायद कटी है, वो सब सारी डीएमसीज की कटी है, लेकिन इनका शॉर्टफॉल बढ़ता जा रहा है। इसलिए कि ज़राए कह रहे हैं कि गुज़िश्ता तनख्वाह 21 करोड़ की हुई है, तो 21 करोड़ की तनख्वाह कैसे हो गई, ये ज़राए कह रहे हैं, अभी भी कंफर्म नहीं है। अगर 21 करोड़ की हो गई थी 2 महीने पहले या 1 महीने पहले वाली तनख्वाह, तो ये एक नागानी आफत है कि यानी कि हेलीकॉप्टर उतरे हैं या कुछ हुआ है कि 21 करोड़ की तनख्वाह कैसे हो गई आपकी। ये तो होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि 1940 के बाद आपकी तनख्वाह 20-50 तक जानी चाहिए थी, अगर वो आपने जो 3 माह कारनामे अंजाम दिए थे उसके बाद 21 करोड़ की तनख्वाह। लेकिन ज़रा कह रहे हैं कि इस दफ़ा ये तनख्वाह और बढ़ गई है, यानी कि फिर हेलीकॉप्टर उतर गए हैं और इन्होंने बहुत सारी तनख्वाहें खोल दी हैं अपने सपनों की। लेकिन ऐसी की तैसी में जाएँ, ये जो मर्जी करें बादशाह है। जब ये 19 ग्रेड के वालों को पोस्टिंग दे रहे हैं अपने साइन से, तो फिर चीफ सेक्रेटरी भी अगर बांसुरी बजा रहे हैं तो हम क्या करें? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टाई लगा के स्टडी मशीन में बैठे हैं तो हम क्या करें? ये उनके पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल बल्दिया कोरंगी में शॉर्टफॉल बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अब इन्होंने तनख्वाह कर दी, अगर तनख्वाह कर दी है तो अब 3 करोड़ 3.25 करोड़ 2.5 करोड़ जो भी मसीह मुलाजमीन की तनख्वाह रोकी है वो किस तरह ये अदा करेंगे 1 या 2 तारीख को। इसलिए कि मसीह बरादरी यानी मुलाजमीन जो सैनिटेशन वाले हैं उनका दबाव होगा सैनिटेशन डिपार्टमेंट पे, और यकीनी तौर पर फिर होगा दमादम मस्कल अंदर, और फिर झाड़ू लहराए जा रहे होंगे और काला बोर्ड पर ऐसी सफाई होगी रहनाम अल्लाह का। लोग भाग रहे होंगे इधर उधर, क्योंकि इनकी तनख्वाह के देने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? रिकवरी तो आ ही नहीं रही। अगर सिर्फ चार्ज पार्किंग को ले लें तो 9 लाख की रिकवरी अगर आती थी, 20-30 हज़ार रुपए की आ रही है। माल कहाँ जा रहा है? इसलिए सब गिफ्ट की हुई है, रिकवरी आ ही नहीं रही। बैंक में आपने दिए हुए पट्टे सिस्टम पे, तो 3-4 करोड़ की रिकवरी वाला बल्दिया कोरंगी अगर 15-20-25 लाख की रिकवरी पर आ गया हो तो फिर इंतजामिया तो इसका मतलब है नाअहल है, नाअहल है। जाकिर हुसैन रादान का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, रीजनल डायरेक्टर का। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी आप तनख्वाह कैसे दोगे? चलो इसको भी छोड़ो, आपने अपने रिटायर मुलाजमीन को जो जिल्लत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, ज़की हैदर का हमने बताया था, आज 20-25 दिन हो गए आपने उसका लीव इंकेजमेंट नहीं दिया, यानी आपका दिल हो गया पत्थर का कि माल पैदागिरी करो, लुटाओ और निकलो, और निकलने की करो, टाइम कम रह गया है। और ये रिटायर मुलाजमीन धक्के खा रहे हैं, यानी इनके ऊपर ऐसी लानत भेजी है कि ये सिसक सिसक के एड़ियाँ रगड़ के मर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा। सैनिटरी वर्कर अब 2019 में रिटायर हुए, लीव इंकेजमेंट से महरूम है और अपने आप को नजर आतिश करने के लिए तैयार हैं। अगर किसी ने कर दिया तो हथकड़ी तो लगी लगी। या जेर दे के सारे एम्प्लॉय को दे देना, सबको खत्म कर देना, ये ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये आप लोगों का हम हालत है। आप लोग तो अपने घर में खूब खा पी के टेट हो जाते हो, तो हम लोग का तो कम से कम सोचो हम लोग क्या करें। या बोलो हम लोग अपना बच्चों को रोड में ला के जला के आप लोगों का सामने जला के हम लोग अपना घर में आ जाए, अब क्या करें? इसलिए कि फिर हिसाब किताब होगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से भेजा गया उनका नुमाइंदा ऑडिटर क्या कर रहा है? ये तनख्वाह जो कि 19
करोड़ 90 लाख थी वो बढ़ के 20 करोड़ 50 लाख हो गई, फिर 21 करोड़ हो गई। ये बढ़ कैसे रही है? फाइनेंस डिपार्टमेंट या हुकूमत सिंध ने कौन सा गिफ्ट दिया है बल मुलाजमीन को कि ये तनख्वाह बढ़ती जा रही है? रहे नाम अल्लाह का कोई पूछ ही नहीं रहा। ये काम तो ऑडिटर का है कि वो संभालेगा, और यकीनी तौर पर FIA जो अब इंक्वायरी करेगी, यानी कि ईद उल फितर के बाद, और उन्होंने जो होमवर्क मुकम्मल किया हुआ है उसके बाद उस एप्लीकेशन पर जो रद्द अमल आएगा, तो हम कह रहे हैं कि सानिया 12 मई बल्दिया कोरंगी सामने आ सकता है, और सब फंसी हुई हो बुरी तरह, और ऑडिटर तो बुरी तरह फंसी हुई हो, जो शायद इस दफ़ा उम्रा करने भी नहीं जा सके। खैर कोई बात नहीं, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के नुमाइंदे हैं, और अगर इस तरह की हेयर पेयर निकल आती है कि ये हेलीकॉप्टर कहाँ से उतरे, कि तनख्वाहें कैसे खुली हैं, लोकल गवर्नमेंट के ऑर्डर असली थे जाली थे, तो वो उन्होंने कैसे दिए, तो शहरियार गुल मेमन की क्या हैसियत बाकी बच गई, उन्होंने इंक्वायरी क्यों की थी और तनख्वाहें क्यों रोकी थी और इनको क्यों सहूलत फराम की थी? इस जवाब तलब है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।